हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बनाएंगे 3D कैरोसल। तो आप सब लोगों ने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में, टॉप में कुछ बैनर्स रोटेशन में चलते रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं और आज की क्लास में वो हम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रेंडी होगा और मोबाइल एप्लीकेशन और वेब आप ये स्टाइल दोनों के लिए बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं XD में और मैंने अपनी एक्सरसाइज फाइल यहाँ पर ओपन कर रखी है। तो क्विकली इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एनिमेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्रीव्यू ओपन कर लिया इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो कैराउजल है वो हमारा थोड़ा सा डेप्थ वाली फील दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके देखूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो टोटल 5 इमेजेस हैं, एक के पीछे एक, और 3D लुक में ये सारे कार्ड्स 1 बाय 1 आगे आते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं डिज़ाइन में ही कि किस तरीके से इसका एनिमेशन भी काम करेगा। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल आर्ट बोर्ड यहाँ पर कॉपी कर लिया है और इसके बाद जो सिंपल चीज़ें हैं उन्हें हम यहीं पे रहने देते हैं, उसको मैं यहाँ पे नहीं हटाऊंगा। तो सिर्फ लुक एंड फील के लिए ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं। तो ये आइकन सिंपल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, पिछली क्लास में बना के मैंने आपको दिखाए थे ये। और यहाँ पर मैंने ये सारे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यूज़ किए हुए हैं और ये मैंने एक क्लास बनाई थी फ्री UI किट, तो वहाँ से आप ये सारे पिक कर सकते हो। इसके बाद मैं इस आर्ट बोर्ड की यहाँ पर एक कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है मैंने इसको कमांड D से एक और कॉपी बना ली है और मैं जाता हूँ अपने एक्सरसाइज वाले फोल्डर में। तो यहाँ से सिंपल मुझे इस इमेज को ड्रैग करके ले जाना है XD में और इस लेयर पर छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पे आप पहले इसको एडजस्ट कर लें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और यहाँ से आप इसको कर दें ल्यूमिनोसिटी और इसकी ओपेसिटी आप कर दें 35। तो कुछ इसी तरीके का आउटपुट आपको कुछ इसी तरीके का आउटपुट। तो यही आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुका है और टेक्स्ट भी मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने आर्ट बोर्ड पर रख लिया है। और यहाँ से मैं इस पे से सारे इफ़ेक्ट हटा देता हूँ अभी के लिए, और ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मेरे जितने भी कार्ड्स हैं उतने मैंने टाइटल यहाँ पे टाइप कर लिए थे। तो यहाँ पर जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो भी हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक मैंने बॉक्स बना दिया और इसमें आप इसको मास्क कर दें टेक्स्ट को। तो जो अब हमें प्लान करना है वो ये 3D बॉक्सेस प्लान करने हैं, एरो बनाना है और ये नीचे हमें एक शैडो देनी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प इलिस्ट्रेटर से भी ली है। तो इलिस्ट्रेटर में चलते हैं और इसको क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं ये स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाता हूँ। हालांकि ये चीज़ें हम यहाँ पे भी इजीली बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा हैंड्स ऑन इलिस्ट्रेटर में भी हूँ तो वहाँ पे मैं थोड़ा क्विकली ये चीज़ें कर लेता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया भी बता दूंगा कि यहाँ पर आप इसे किस तरीके से बना पाओगे। तो अभी के लिए क्विकली हम इलिस्ट्रेटर पे इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इलिस्ट्रेटर पे आर्ट बोर्ड ले लिया है और ये जो डेप्थ वाले बॉक्सेस हैं वो मैं यहाँ पर क्विकली बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इजी मुझे लगता है ये। तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लेके इसके रेडियस राउंड कर दिए और एक और कॉपी लेके उसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। जो मुझे सबसे छोटा चाहिए वो वाला मैंने यहाँ पर बना लिया और उसको मैंने यहाँ पे सिंपल अलाइन कर लिया और इन दोनों को पकड़ के मैंने सिंपल यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। और ब्लेंड करने के बाद अब हमें चाहिए इसमें टोटल 5। तो अभी ये 3 दिखा रहा है तो यहाँ पे मैंने स्टेप डाल दिए 3। तो ये हमारे 5 बन चुके हैं और इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर देता हूँ और दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर देता हूँ। तो ये सारे बॉक्सेस हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इसको मैं लेके जाता हूँ सिंपल कॉपी पेस्ट करके XD में। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पेस्ट कर दिए हैं और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ और इसको मैंने सबसे पीछे कर दिया और इसको सबसे पीछे करने के बाद एक स्टेप ऊपर उठा दिया। इसको भी मैंने सबसे पीछे किया और एक स्टेप ऊपर उठा दिया और इसको भी मैंने सबसे पीछे कर दिया और 3 स्टेप इसको ऊपर उठा दिया और ये हमारा टॉप में है ही। तो कुछ इसी तरीके की अपीयरेंस हमारी ये बन चुकी है। और इसके बाद जो भी हमें बनाना है वो बनाने हैं इनके एरो। तो एरो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं लेकिन अभी क्विकली यहाँ पे भी बना लेते हैं इनको। तो एरो के लिए मैंने यहाँ पे ग्रिड ओपन कर लिए हैं और आप इस तरीके से एरो बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इन एरो को बनाने का। तो यहाँ से मैंने इसकी जो थिकनेस है वो बोल्ड कर दिया और यहाँ से राउंड एजेस कर दिया इसको थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं हम
5 कर देते हैं और इसको सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे एक और ले जाते हैं, इसको हम कर देते हैं फ्लिप और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो एक इस तरीके का मैंने यहाँ पे एलिप्स बना लिया और इसका कलर आप कर दें ब्लैक, आउटलाइन नन कर देते हैं और इसको मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट ब्लर। ऑब्जेक्ट ब्लर देने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप इसको इसकी डेंसिटी सेट कर लें और इसकी ओपेसिटी कम कर दें और मैंने इसको कर दिया सबसे पीछे। इसके बाद ये सिंपल बटन है तो यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब जो हमें काम करना है वो इनकी इमेजेस पे काम करना है। तो यहाँ से मैंने इन 5 बॉक्सेस को ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाने के बाद मैं इसे आर्टबोर्ड से बाहर लेके आ जाता हूँ और बाहर लाने के बाद आप इसके अंदर जाके शिफ्ट प्रेस करके इसको आप राइट की तरफ थोड़ा सा ले जाएं और सेम शिफ्ट प्रेस करके आप इसको भी यहाँ पर ले जाएं और शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे आप बाहर ले आएँ और इन सबको शिफ्ट पकड़ के ही थोड़ा सा स्लाइड करा दें राइट में और अंदर जाके शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करा दें। तो ये सारे बॉक्सेस हमने यहाँ पे बना रखे हैं। अब हमें इसमें इमेजेस डालनी, लेकिन इससे पहले इसको यहाँ पर हम अनग्रुप कर लेते हैं। इसकी जो आउटलाइन है उसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ इमेजेस प्लेस कर रही हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने इमेजेस के फोल्डर में और यहाँ से मैं इमेज ड्रैग करके ले जाता हूँ एडोब एक्सडी में और यहाँ पे मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। ये सारी ऑटो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएंगी। सारी इमेजेस हमने इसमें इंसर्ट कर दी हैं और इसके बाद मैं इनको सबको पकड़ के सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो सेम ही आउटपुट हमारा यहाँ पर बन चुका है जैसा हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करने के बाद मैं इसको अपने आर्ट बोर्ड पर लेके जाता हूँ और इसको आप धीरे धीरे नीचे कर लें। और ये जो हमारे एरो हैं ये वाइट हैं तो यहाँ से मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ी सी इसमें ड्रॉप शेडो और ऐड करनी होगी हमें। यहाँ से इसकी x वैल्यू 6 और y वैल्यू भी मैंने 6 कर दी है और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा करा दें, 10 करा दें और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने डार्क कर दी है। और इसको कॉपी, इसका जो लेयर स्टाइल है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसके बाद मैंने इस वाले एरो पे जाके पेस्ट कर दिया। और इसके बाद इसके ग्रुप के अंदर हम जाएंगे और सबकी ओपेसिटी 10% कम कर देंगे। जैसे इसकी मैंने कर दी 90 और इसको मैं कर देता हूँ 80 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी 70 और यहाँ पर 60। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग भी कर ली है और डिज़ाइन भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ ये जो डिज़ाइन है ये मैं कर देता हूँ डिलीट और इसी को अब हम एनिमेट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये एनिमेशन होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लिया और अभी के लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस वाले आर्टबोर्ड में जो हमें करना है वो ये करना है कि इस ग्रुप के अंदर जाके जो हमारी एक इमेज पीछे है उसको इस साइज़ का करना है और सब इमेजेस के थोड़े थोड़े साइजेस चेंज करने होंगे। तो वो किस तरीके से होंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें साइज़ चेंज करना है इस वाले का करना है, क्योंकि जब मैं स्लाइड करूँगा तो ये वाला साइज़ इस वाले में अडेप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसी को अडेप्ट कर देता हूँ और ये वाली इमेज का साइज़ ये वाला कर देता हूँ और इस वाली इमेज का साइज़ ये वाला हो जाएगा। और जो हमारी सेकंड लास्ट ये इमेज है इसका साइज़ हम ये वाला कर देंगे। और ये वाली जो हमारी सबसे टॉप पर इमेज है इसको हम थोड़ा सा नीचे लाके बड़ा कर देंगे और इसको हम हाइड कर देंगे। और एक और इसकी कॉपी बना लेंगे और इसके बाद सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। अंदर जाने के बाद इसका साइज़ हम इस बॉक्स के बराबर कर देंगे और ये वाली बॉक्स का साइज़ इस बॉक्स के बराबर कर देते हैं और ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसका साइज़ मैंने इसके बराबर कर दिया।
और जो ये वाली इमेज है ये हमारी हाइड हो जाएगी। और इसके बाद एक और कॉपी मैंने यहाँ पे बना ली है, और अंदर जाने के बाद इसका साइज़ मैंने इसका कर दिया, और इसका साइज़ मैंने ये वाला कर दिया। और जो ये वाली हमारी इमेज है ये हमारी थोड़ी बड़ी होके हाइड हो जाएगी। और यही हम फिफ्थ आर्ट बोर्ड के साथ भी करेंगे। और अब हमें जो करना है वो ये कि इन सब के अंदर जाके जो हमारी टॉप इमेज है इसकी ओपेसिटी हमें फुल कर देनी है। तो यहाँ पर ये प्लानिंग हमारी पूरी बन चुकी है। और इसके बाद तो जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से डिलीट किया था वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया। और इसके मास्क के अंदर जाने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। जो भी आपको हेडिंग इससे रेलिवेंट दिखानी है वो हेडिंग आप ऊपर लेके आ जाएं। और मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके थर्ड पे पेस्ट कर दिया और थर्ड वाली हेडिंग विजिबल करा दी। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके फोर्थ पे पेस्ट कर दिया और फोर्थ वाली हेडिंग अपीयर करा दी। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब एक छोटा सा और काम है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसका जो हम टारगेट एरिया बनाने वाले हैं, हिट एरिया, वो थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ से मैं इन सब एरो को डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर एक हिट एरिया हम बना लेते हैं। और हिट एरिया बनाने के बाद इन दोनों को पकड़ के मैंने कमांड के यानी कि कंपोनेंट बना दिया। और कंपोनेंट बनाने के बाद इसको मैंने आउटलाइन इसकी नन कर दी। और सेम प्रोसीजर मुझे इसके साथ भी करना है। तो यहाँ पे भी मैंने एक हिट एरिया बना दिया और दोनों को मैंने पकड़ के कंपोनेंट बना दिया। और इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो मैंने नन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों एरो रेडी हो चुके हैं और इन्हीं को मैंने यहाँ से सिंपल कॉपी किया और सारे आर्ट बोर्ड पर पेस्ट करा दिया। और यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा डिज़ाइन बन चुका है। अब इसके बाद हमें प्रोटोटाइप करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सारी स्क्रीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है एरो के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इस एरो को सेकंड स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया और जो सेकंड स्क्रीन वाला एरो है उसको थर्ड से कनेक्ट कर दिया और थर्ड वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया फोर्थ वाले से। और बैक एनिमेशन बनाने के लिए मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इस वाले एरो को सेकंड आर्ट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। और जो हमारा सेकंड है उसको मैंने फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। तो उसका एक बार क्विकली प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, जैसा हमारा एनिमेशन था, जैसा हमारा डिज़ाइन था। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।